ये आपको आश्चर्य की बात लग सकती है, लेकिन 6 महीने से छोटे बच्चे को मैं की धारणा नहीं होती है, मैं का कंसेप्ट नहीं होता है। और इसका एक सामान्य सा प्रयोग जो बताया जाता है वो ये कि अगर आप बहुत छोटे बच्चे को 2-3 महीने के बच्चे को गोदी में लेके शीशे के सामने खड़े होंगे, वो शीशे में आपको देखेगा बार-बार, खुद को नहीं देखेगा। बाहर आपको देखेगा, फिर शीशे में देखेगा और आश्चर्य से कि 2 कैसे हो गए? ऐसे टक-टक ऐसे देखता रहेगा लगातार, आश्चर्य से चेहरा उसका फैल जाएगा एकदम। और उसे इस बात पे आश्चर्य नहीं होगा कि इसकी गोदी में भी कोई है अंदर, यहाँ मैं हूं। आप कोशिश कर करके थक जाएंगे, वो देखेगा ही नहीं उसको, क्योंकि उसके अंदर ये धारणा ही नहीं है कि वो कुछ है। 6 महीने होते होते सेल्फ की धारणा बननी शुरू होती है पहली बार, उसके बाद सारे इंपैक्ट्स खुल के सामने आने लगते हैं। तो बच्चे की जिंदगी में क्या होता है, 0 से 6 माह जो हैं वो तो शून्य मामला समझ लीजिए। तो आधे साल से लेकर लगभग 2-3 साल तक वो केवल और केवल घर के अंदर होता है। मतलब ओकेजनली बाहर चला गया तो चला गया, जैसे कोई छोटा बच्चा शाम को दादा दादी कोई फुर्सत में उसे गोदी में ले गए पार्क में, वहां उसे अपने साइज से कोई बच्चा दिख गया, फिर दोनों ने अजीब सी भाषा में बहुत वार्तालाप की आपस में। दोनों दादा आपस में समझ नहीं पा रहे क्या चल रहा है इनके बीच में, लेकिन वो अपनी मतलब कौन सी आध्यात्मिक भाषा में बात करते हैं बच्चे। किलकारी का जवाब किलकारी से होता है, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन हो जाता है उनके बीच में। तो कह सकते हैं कि लगभग 3 साल की उम्र तक का सारा असर बच्चे के ऊपर परिवार का होता है। ठीक, तो किस समय में, एक तो 0 से 3 में लिखिए संपूर्ण प्रभाव। 3 साल के बाद बच्चा जाने लगता है स्कूल, और मोटे तौर पर आप मान के चल सकते हैं कि देखिए बच्चों के मूल्य विकसित होने की सबसे अच्छी उम्र मानी गई है 6 साल तक की। 6 साल तक की उम्र में बच्चे के संस्कार या मूल्य बड़ी मात्रा में विकसित हो चुके होते हैं, उसके बाद बहुत गहरे चेंज लाना आसान नहीं होता है। 3 साल के बाद वो स्कूल जाने लगता है, तो प्रभाव परिवार का भी है, स्कूल का भी है। लेकिन मोटे तौर पर आप मान के चलिए कि 3 से 12 साल तक, अभी किसी समाज में 11 होगा, किसी में 13 होगा, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। मोटे तौर पर आप मान के चलिए टीन एज से पहले तक परिवार का प्रभाव विद्यालय की तुलना में ज्यादा रहता है। तो उस समय पेरेंट्स का, स्पेशली मदर का प्रभाव ठीक ठाक रहता है। और बच्चे भी गोलू होते हैं उस समय, स्कूल की हर बात बताए थे अपनी माँ को आके, मम्मी उसको पट्टी बढ़ा दी कि बेटा क्या क्या हुआ स्कूल में, और बच्चा वो सब बोल देता जो नहीं बोलना था उसको। और माँ चेहरा ऐसा बनाती कि कुछ खास बात है ही नहीं, तो बच्चा और बोल देता सब बातें। समझदार माताएं रिएक्ट नहीं करती हैं, वो केवल पूछ लेती है, रिएक्ट अपने में अलग अलग से कर लेती हैं। 13 साल से ये जो बच्चे होते हैं ना बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। टीन एज में बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, उनको लगता है कि जिसको मैं समझ रहा था कि मेरा सब कुछ है, वही तो मेरा दुश्मन है असली। उनको घर के अंदर जेल नजर आती है। और 13 साल के आसपास बच्चे अचानक चाहने लगते हैं कि घर से दूर चले जाएं। जैसे पहले पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ठीक से बिहेव करो, हॉस्टल भेज देंगे, नहीं नहीं मत भेजना मत भेजना। बच्चे बहुत डरते हैं हॉस्टल के नाम से। जहां बच्चा 13 साल का हुआ और आपने कहा हॉस्टल भेज देंगे, भेज दो, भेजो, क्यों नहीं भेज रहे, भेजो, कब से कह रहा हूं। फिर धमकी रिवर्स हो जाती है। अब माँ बाप को लगता है कि अब बोलना ठीक नहीं है, ये अब इसका मन ज्यादा कर रहा है, हमारा मन कम कर रहा है। तो ये चेंजेस आने शुरू होते हैं। इस उम्र को गैंग एज कहते हैं। बच्चों में गैंग होता है, गैंग, हाँ सच में मनोविज्ञान में गैंग एज ही कहते हैं इसको। 13 से 16, 17, 18, 19 ये जो उम्र है सबसे खतरनाक उम्र मानी गई है। 13 से 19 साल, इस उम्र में बच्चों को कुछ नहीं सूझता है, केवल गैंग सूझता है अपना। गैंग का मतलब पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप प्रेशर पर तो बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं। अब दुनिया में सारे प्रेशर झेल लेंगे, लेकिन इसका प्रेशर झेलना सबसे मुश्किल काम है। जो मित्र समूह होता है ना छोटा सा, उसका प्रेशर झेलना सबसे मुश्किल काम है। और इसलिए इसी दौर में दुनिया का लगभग हर व्यक्ति जिसको बिगड़ना होता है बिगड़ जाता है। बिगड़ने की सबसे माकूल उम्र जो मानी गई है वो ये उम्र है, क्योंकि इसमें परिवार का असर कम हो जाता है। परिवार की तो हालत जब समझेंगे, परसुएशन एक टॉपिक है, वहां समझेंगे आप। परिवार की हालत तो ऐसी इस दौर में होती है कि माँ बाप कुछ अच्छा भी सिखाएंगे तो बच्चा सोचता है कि ये दुश्मनी निकाल रहे वैसा कुछ ना कुछ। बाप बोल रहा है, गलत ही बोल रहा होगा। इतनी गहरी आस्था बाप को लेकर बच्चे के अंदर होती है कि ये जो कुछ भी बोलेगा गलत ही बोलेगा, ये पैदा ही इसलिए हुआ है कि मुझे परेशान कर सके, ये बच्चे के मन में रहता है। तो इस समय ज्यादा प्रभाव किसका होता है, मित्र समूह का होता है। ठीक है, तो पीयर ग्रुप कहें या मित्र समूह कहें। विद्यालय का असर ठीक ठाक रहता है, परिवार की तुलना में कम होता है, ये बात ठीक है। और 19 के आसपास की उम्र में, लेटर फेज में, व्यक्ति कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में बहुत बड़े असर पड़ना मुश्किल होता है,
रेयर केसेस छोड़कर, मैं आपको रेयर एग्जांपल देकर समझा दूंगा। सामान्यतः कॉलेज में जाके कुछ आमूलचूल परिवर्तन होना आसान काम नहीं होता, जब तक कि एक खास परिस्थिति ना हो। अभी समझेंगे वो क्या परिस्थिति है। तो जब भी कोई बात पूछे, मोटा मोटा एक खाका दिमाग में रखिएगा। और 20 की उम्र के बाद, 20-21 की उम्र के बाद जीवन भर असर पड़ता है, उसकी मात्रा कम होती है। आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 20-21 की उम्र के बाद से वो व्यवसाय करने लगता है, तो व्यवसाय की दुनिया में, नौकरी की दुनिया में जो सामान्य प्रभाव है वो पड़ते हैं उसके ऊपर। तो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है उसके बाद व्यावसायिक दुनिया का, प्रोफेशनल दुनिया का। ये भारत में ही होता है कि 35 साल तक बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम की। बाकी देशों में 16-17 के बाद बच्चों को लात मार देते हैं कि जाओ अपना काम संभालो, अपने बलबूते जिंदा रहो। ये भारत ही है जहां पर बच्चे 35 के बाद युवा होते हैं।